दल की विचारधारा और नीतियों को सुव्यवस्थित ढंग से सब जगह हर बिहार के हर कोने में पहुंचाने का काम एक 11 सदस्यीय कैंपेन कमेटी करेगी, जिसका संचालन माननीय श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी करेंगे, जो हम सब में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा सक्षम और एक्सपीरियंस्ड नेता हैं। इसके साथ ये भी डिसाइड हुआ था कि जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म दिवस पर जन स्वराज कर्पूरी सम्मेलन का आयोजन 24 जनवरी 2025 को करेगी। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे साथ श्री रामबली चंद्रवंशी जी हैं। उनके नेतृत्व में 21 सदस्यीय कार्यक्रम समिति का गठन किया जाएगा। आप सबने देखा लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने आपको अपने नए लोगों के बारे में भी बताया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर महात्मा गांधी जी की तस्वीर के साथ साथ आएगी। तो मुख्य रूप से ये निर्णय थे, और उसके अलावा हमारे विचारों को, जन स्वराज के नीति सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कुछ कार्यक्रम 25 जनवरी से शुरू करने की भी बात कही गई थी, जिसमें युवा संवाद, शक्ति संवाद जो कि महिलाओं के लिए था, अंबेडकर संवाद जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए था, कर्पूरी संवाद जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के संवाद के बारे में था, और एक विचार मंच था जो बिहार के पत्रकारों से संवाद स्थापित करने के लिए गठित किया गया था। आपने ये भी सुना होगा कि श्री आनंद मिश्रा जी के नेतृत्व में 29 नवंबर से राज्यव्यापी बाइक यात्रा शुरू की जाएगी। इसके बारे में आनंद मिश्रा जी बाद में आपसे एक छोटी ब्रीफिंग करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार भी हम लोगों ने आपको बताया था कि कोर कमेटी में बहुत सारे डिसीजंस लिए गए थे। मैं चाहता हूं कि नक्शल में मैं एक बार फिर आप सबको कुछ बातें बता दूं। सबसे पहली चीज जो डिसाइड की गई थी वो थी कि हमारी कोर कमेटी में जो मेंबरशिप है उसे 125 से बढ़ाकर 151 तक कर दिया जाए। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि कोर कमेटी में मेंबर्स जब पार्टिसिपेट करें किसी मीटिंग में, तो उनकी अनुपस्थिति को किस तरह देखा जाए, और उसके बारे में कुछ निर्णय हुए थे, जिससे कि पार्टी का अनुशासन बना रहे। उसके अलावा उस कोर कमेटी की मीटिंग में ये भी डिसाइड हुआ था कि 3 वर्टिकल्स में हम अलग अध्यक्षों की के बारे में सोचेंगे और उसकी सूची बाद में जारी करेंगे। तो वो थी महिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और किसान अध्यक्ष। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि इन तीनों के नाम पर विचार हुआ, विमर्श हुआ, और वो तीनों आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक बार इस कोर कमेटी के डिसीजंस के बारे में बात कर लें, तो फिर मैं उन सब से आपका परिचय करवाऊंगा। इसके अलावा ये भी बात हुई थी कि अगले 5 दिनों में ही कोर कमेटी के पदाधिकारियों के बारे में भी निर्णय ले लिया जाएगा, और ये एक लिस्ट है जो कि आज हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। और इसके बारे में भी एक बार जब मैं ये समरी आपको बता दूं, तो उसके बाद
उनके नाम भी मैं बताऊंगा। ये भी डिसाइड हुआ था कि प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पर्यवेक्षक राज्य कोर समिति में से नियुक्त किए जाएंगे। ऐसे कुल 20 लोग होंगे और लगभग ऑन एन एवरेज 2 जिले हर एक पर्यवेक्षक के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। इसके अलावा हमने ये भी डिसाइड किया था कि 15 जनवरी तक बिहार के सभी जिलों में पार्टी का संगठन बना लिया जाएगा और उसकी घोषणा कर दी जाएगी। मार्च 2025 तक प्रखंड समिति में, जिसमें हर प्रखंड में 251 सदस्य होंगे, पंचायत समिति जिसमें 51 सदस्य होंगे और ग्राम समिति जिसमें 11 से 21 सदस्य तक होंगे, उनका गठन पूरा कर लिया जाएगा।